रवींद्र रैना जी इंसाफ चाहिए, रवींद्र रैना जी इंसाफ चाहिए, अशोक कौल जी इंसाफ चाहिए, अशोक कौल जी इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रवींद्र रैना जी जिंदाबाद, मोदी तुझ पे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, रवींद्र रैना जी तुझ पे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, कौल जी तुझ पे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, नाइंसाफी चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए। करता हूँ, लेकिन सीनियर मोस्ट जब जिला कुपवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं हुआ करता था, तब गुलजार अहमद लोन ने खड़ा होकर किस उस वक्त मराठी मोर्चे को जो है उसका नाम लेकर इसको मजबूत करने की कोशिश की और बीजेपी आज अगर गुलजार सर के साथ नाइंसाफी होगी ये हमें करने की मंजूरी। जमीन प्रॉपर्टी तक नीलाम कर दिया है, लेकिन पार्टी का जो नाम है इसको कभी झुकने नहीं दिया है, इस झंडे को कभी झुकने नहीं दिया है और ना ही हम कभी इसको झुकने देंगे। मैं आपको बताता चलूं, हमें किसी बात का कोई दुख नहीं, इस बात का दुख है कि हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है। हमारी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि कौन काम कर रहा था कौन नहीं कर रहा है। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं 2-3 बातें आपसे रखना चाहता हूं। हम अपने ओहदे के लिए यहाँ पे नहीं आए, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करता था, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और हम सब कार्यकर्ता रहेंगे। हम ओहदे के लिए यहाँ पे नहीं आए, लेकिन एक बात कहने के लिए आए कि जब जावेद कुरैशी साहब को जिला कुपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नामजद किया गया, ये पूरे कार्यकर्ता जो है ढोल नगारों के साथ जावेद कुरैशी साहब के घर में गए, उनको माला पहनाई, उनको मुबारकबाद दी। हम खुश हुए, पार्टी ने अच्छा डिसीजन किया। लेकिन जावेद कुरैशी साहब ने हम लोगों से एक वादा किया कि यहाँ पर जो भी लिस्ट निकलेगी या जिस किसी को भी पार्टी के अंदर लाया जाएगा या ओहदे पर बैठाया जाएगा, ये किसी कमरे में नहीं बनेगी, ये ओपनली बनेगी, सबके मशवरे से बनेगी। कलमा पढ़ के बोला गया, लेकिन हम बैठे रहे घर में, रातों रात उन्होंने लिस्ट निकाली। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि देशभक्ति का नारा सारा देते हैं, मुझसे ज्यादा देशभक्ति कोई बताए। मैं अपनी देशभक्ति बताता हूं, 40 लोग मेरे खानदान के कुर्बान हुए, ये तमाम एजेंसियों को पता है, ये पूरे हिंदुस्तान का पता है। मेरे से ज्यादा बेहतर देशभक्ति कोई क्या दिखाएगा? कपड़े फाड़ने से देशभक्तियां नहीं दिखाई जाती हैं, देशभक्तियां खानदान का खून देने से दिखाई जाती हैं। हमने बॉर्डरों पर लड़ाई लड़ी है और हमने अपने खानदानों के खून देकर अपनी देशभक्तियां दिखाई हैं। हम हटने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। हमारी जदोजहद जारी रहेगी और इन लोगों जो हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, हम इनका सर नीचे नहीं होने देंगे, इनका सर हमेशा बुलंद रखेंगे और हम इन्हीं के लिए बने थे और इन्हीं के लिए रहेंगे। मैं आपको बताऊं एक मिसाल आपके सामने, मेरे इधर बीच में एक सरपंच साहब खड़े होंगे, सरपंच बशीर अहमद साहब हैं जो फरकिन अफस्कुलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया जब ये इलेक्टेड सरपंच बनकर आए और इनको कंस्टिट्यूंसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था और ये सामने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का निशान लगाकर पूरे ब्लॉक और पूरे पंचायत में घूमते थे। आज ऐसे इंसान को और इतने पुराने कार्यकर्ता को उठाकर जमीन पर पटक दिया, ये हमें कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते इनको लीडर बनाओ, हम चाहते हैं इनको इज्जत दो, हम चाहते हैं इनको वकार दो, हम चाहते हैं इनको जहां भी आप बुलाओ किसी इज्जत के साथ बुलाओ। देखिए जावेद कुरैशी साहब को अगर प्रेसिडेंट बनाया, मैं आपकी मीडिया के वसालत से बोलता हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जावेद कुरैशी साहब को जिला कुपवाड़ा के अंदर एंट्री में बैन था। ये चौधरी मुश्ताक ने अपना घर लगाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ 1500 लोगों का जलसा किया जब जावेद कुरैशी साहब मोदी शाह मिशन चला रहे थे, तब हमने उनको यहां लाया था। आज अगर वो लीडर बने हैं तो इन वर्करों की वजह से बने हैं, अगर आज वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं तो इनकी कुर्बानियों की वजह से बने हैं। अगर आज इनके साथ सौतेली मां वाला सलूक किया जाएगा, हम काम बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल, जो डिस्ट्रिक्ट टीम बनाई है ये हमें कतई मंजूर नहीं है। रात को जो बंदा आएगा उसको आप डिस्ट्रिक्ट टीम में बना लो, जो 20 साल से बेचारा घसीट रहा है, काम कर रहा है, उसको आप जमीन पे पटको। ये कहां का इंसाफ चाहते हैं? हमारा इंसाफ ये है कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनको इज्जत दी जाए, उनको वकार दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज की जो हमने मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी, अचानक एक लिस्ट निकला है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी का था, जिसमें हमारे सीनियर लीडर्स जो थे, जिन्होंने यहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को बनाया है। और आप लोगों को ये पता ही होगा क्योंकि आप मीडिया वाले हैं कि पहले आपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झंडा उठाने वाला नहीं देखा होगा कोई। तो उसके बाद जब ये हमारी जो सीनियर लीडर जो आज है, जो जिनको लिस्ट से बाहर निकाला गया है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में थमाकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है और लोगों को जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ और अपना
रगों से खून निकाल कर भी भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया है। और कल जब हमने ये सुना है कि जो लिस्ट निकला है, जिस लिस्ट से इन सीनियर लीडरों को बाहर निकाला गया है, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये मीटिंग आज बुलाई है, तो आपकी चैनल की वसालत से एक संदेशा हम अपनी पार्टी प्रेसिडेंट यूटी के जो हमारे श्री रविंदर रैना जी है, या जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो श्री अशोक कौल जी है, आपकी मीडिया के जरिए से उसको एक संदेशा भेजना चाहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी यहाँ पर नहीं चलेगी और कभी भी हम ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने आज पूरी जो हमारी जो सीनियर लीडर्स जो थे यहाँ पर, उनको सब बुलाए थे। यहाँ पर आपने किसी वोटर को नहीं देखा है, ये सब हमारे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है, किसान का है, मोर्चों का प्रेसिडेंट है, और पेरेंट बॉडी की जो बॉडी थी यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट सब है। लोगों को नहीं बुलाया था हमने आज, हमने इसलिए ये प्रोग्राम, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें डिसिप्लिन है, इसमें प्रोटोकॉल है, इसमें जो भी फैसला होता है मिलजुल के फैसला होता है, इसमें अकेला बंदा कोई फैसला नहीं ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोटोकॉल है, हम कोई फैसला किसी को निकाल नहीं सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, हम किसी को नहीं निकाल सकते। यहाँ पर अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया ये 3 साल के लिए, जब ऐसा कोई गलती ये करेगा, पार्टी को लगता है कि ये इसने कोई ऐसा कोई गलती किया है, इसको खाली सस्पेंड किया जाता है, निकाला नहीं जाता है, इसकी जगह पर दूसरा इंचार्ज को रखा जाता है। ये हमारा प्रोटोकॉल है। बात सुनिए, खानदानी राज चलेगा पीडीपी और एनसी में, भारतीय जनता पार्टी में खानदानी राज ना है तो न रहेगा। और जो जाहिद कुरैशी ने जो खानदानी राज बनाया है ये नहीं रहेगा इंशाल्लाह रहमान। ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे श्री रविंदर रैना जी तक बात पहुंचेगी, कौल साहब तक बात पहुंचेगी इंशाल्लाह रहमान। जल्दी इस बात की फैसला हो जाएगा और वहां से जो फैसला रविंदर रैना जी बोलेगा इंशाल्लाह रहमान हम आप लोगों को बता देंगे। और खाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए यहाँ पर है और प्रोग्राम इसीलिए था कि ये लिस्ट जो बन गया है ये हमें मंजूर नहीं है। और ये हम अपील आपकी चैनल की वसालत से करना चाहते हैं रविंदर रैना जी को कि इस बात पर वो गौर करें, ताकि हमारे जो सीनियर लीडर्स जो है, जो पुरानी जो हमारे वर्कर्स है, निराश है ये, तो हम इनके लिए अपना पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी से इंसाफ मांगते हैं। और आपकी चैनल की वसालत से ये भी कहना चाहता हूँ रविंदर रैना जी को, हमने इस पार्टी को बनाया है, हमने इस पार्टी के लिए खून दिया है, हम 10-12 साल से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि हमने इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, हमने घर बार को छोड़ा है। आज अगर हमारे साथ नाइंसाफी होगा तो इन वर्करों को, इन सीनियर लीडर जो मेरे साथ जो चले हैं, जो मेरे साथी है, मैं इनको निराश होने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे अपना जान पर भी क्यों नहीं खेलना पड़ेगा, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। अगर इसके लिए मुझे अपने आप को जलाना भी पड़ेगा, अपने वर्करों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने सीनियर लीडरों को इंसाफ दिलाने के लिए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ये रविंदर रैना जी से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए अपना खून दिया है। देखिए, इंसाफ देना नहीं देना ये तो रविंदर रैना जी तक है, कौल साहब तक है, हमारे पार्टी लीडरों तक है। अगर उनको लगता है कि हम लोगों ने इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है, अगर उनको लगता है हमने इस पार्टी को बनाया है, मेहनत किया है, तो वो इंशाल्लाह रहमान हमारे साथ इंसाफ करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में इंसाफ है इंशाल्लाह रहमान, हमें पूरा यकीन है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, नाइंसाफी नहीं होगा, क्योंकि ये इंसाफ की वही पार्टी है जो लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, गरीबों की पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम आप सब का यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें यहाँ पे आपकी कवरेज दी। उसके बाद हम यहाँ पे आपके मीडिया के वसातत से यही कहना चाहते हैं कि जो कल इस रविंदर के इसका क्या नाम है, जावेद कुरैशी साहब ने जो कल ये डिसीजन ले लिया, वन साइडेड डिसीजन ले लिया, तानाशाही रूल जो लागू करना चाहता है, कि हम उसको कंडम कर रहे हैं। क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन्होंने जान हथेली पे रख के अपना खून, अपना माल, अपना वक्त देकर इस पार्टी को बनाया है, इस पार्टी के लिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के झंडे को अपने सीनों के ऊपर थमाए बैठे हैं। इसलिए हम लास्ट पे रविंदर रैना साहब से और कौल साहब से मोदी बना इल्तिमास करते हैं कि काइंडली डू जस्टिस विद द पीपल ऑफ दोज, डू जस्टिस विद दोज पीपल हु हैव रियली सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने सीने के ऊपर थमाए बैठे। और अब ये कह रहे हैं कि जावेद कुरैशी साहब ने कौन सा डिसीजन, मैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी युवा का था। अब हम उसको कंडम ये कर रहे हैं कि मैं मोदी साहब से, अमित शाह जी साहब से और जेपी नड्डा साहब से और रविंदर रैना साहब से, कौल साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर एक लीडर
कपड़े फाड़ने से बनता है, तो हम आज सब के सब लोग यहाँ पे एक साथ कपड़े फाड़ेंगे, तब जाके हम ये कहलाएंगे कि हम इस देश के देशभक्त हैं। मगर मेरा ये नजरिया है कि एक सच्चा लीडर ईमानदारी से, सच्चे नेक नीति से, खुलूस से, प्यार से, मोहब्बत से, कैरेक्टर से बनता है, न कि कपड़े फाड़ने से बनता है।